हेलो बच्चों, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके सामने देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। तो कभी भी हम किसी भी सैटेलाइट को जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं तो सैटेलाइट को कुछ स्पीड के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए वो ये पाथ है उसका, ये वाला पाथ है, सेकंड पाथ है, फिर ये पाथ है और फिर ये पाथ है। तो ये सभी पाथ क्या हैं बच्चों? ये एग्जाम्पल हैं किसके? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के। इस तरफ देखेंगे, ये देखिए यहाँ से अगर पानी को हम वर्टिकली देखिए, हमने थ्रो कर दिया है पानी को, तो वाटर का जो पाथ है, ये जो पाथ है, ठीक है, ये पाथ भी कैसा है बच्चों? प्रोजेक्टाइल का है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, या हम इसको बोलते हैं प्लेन मोशन। ठीक है, तो क्या हम एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों के? व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर कवर सम हाईएस्ट डिस्टेंस, जब भी ये हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करता है, यहां से देखेंगे हम, देखिए हमने यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट किया है ओ पॉइंट से, तो ओ पॉइंट से जब भी हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, ये बॉडी हमारी ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर आ गई है। अगर हम यहाँ इसकी पोजीशन को देखेंगे तो ये एक मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट है ए पॉइंट पर। देखिए मैक्सिमम हाइट जब ये कवर करती है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस कवर करती है। उसके बाद क्या होती है बच्चे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये बी पॉइंट पर दोबारा से फिर ग्राउंड पर आ जाती है बॉडी। तो इस ये जो बॉडी का पाथ है, ये जो पाथ है, ये कर्व्ड पाथ है। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? कर्व्ड पाथ। ठीक है, और जो मोशन है बच्चों यहाँ पर, इसका मोशन है 2 डायमेंशनल मोशन, यानी कि मोशन को हम बोलेंगे, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है? प्लेन में। प्लेन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने से, अगर ऊपर से हम ऑब्जर्व करते हैं किसी बॉडी को और थ्रो कर दिया हमने, तब हमें क्या लगेगा कि ये बॉडी मूव करती है एक्स एक्सिस में। इसमें मूव कर रही है एक्स एक्सिस में, तो हमें ये लगेगा 1 डायमेंशनल मोशन। और अगर हम सामने से देखेंगे तो हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है, क्योंकि ये बॉडी ऊपर की तरफ भी जा रही है, ठीक है ना, यानी कि देखिए ये बॉडी है, तो अगर ये ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो ऊपर की तरफ जाने का मतलब क्या है? जो ये कंपोनेंट हमारा वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट भी यहाँ पर उसकी पोजीशन को शो करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करेगा, और एक्स कंपोनेंट भी पोजीशन को शो करेगा। तो 2 डायमेंशनल मोशन की जो पहले भी हमने लेक्चर दिया है बच्चों, वो भी आप देखें। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट आउट ऑफ 3 कंपोनेंट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा बच्चों, वो क्या होगा? 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक, समझ में आया बच्चों यहाँ तक? तो ये मोशन है बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जब भी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते हैं, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ हम उसको फेंकते हैं, तो वो सम हाईएस्ट डिस्टेंस कवर करके एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंच के दोबारा से फिर वो ग्राउंड पर आती है। जैसे यहाँ पर बी पॉइंट पर आ गई वो, तो बी पॉइंट पर आने का मतलब, तो बॉडी मूव ऑन ए कर्व पाथ इन ए प्लेन, प्लेन में वो मूव करती है। ठीक है, तो हमारा डायमेंशनल कौन सा होगा? 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन एंड आल्सो कॉल्ड प्लेन मोशन। हम इसको प्लेन मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो जितना पाथ फ्लो करेगा ये प्रोजेक्टाइल है, इस बॉडी को ही हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो जितना पाथ ये फॉलो करेगा उसको हम ट्रैजेक्टरी बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम को देखिए आप, जो आपके सामने डायग्राम है, यहां पर जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, इसको हम बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओ।
अब इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है बच्चों इसकी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के साथ ये प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। और कितने एंगल से किया है, जो ओरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल है, ये एंगल है बच्चों हमारा, ये कितना है, थीटा। तो इस थीटा एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये नोट करें आप, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब यहां पर देखिए बच्चों, अगर मैं यहां पर इस ऑब्जेक्ट को यहां पर देखता हूं, देखिए जहां पर मैंने इसको बिल्कुल डार्क कर दिया, ये बॉडी है, यहां पर पहुंच गया। अब यहां अगर हम देखें तो यहां पर इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। एक तो होगा ओरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि यू एक्स, ठीक है, और दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि बॉडी अपवर्ड भी जा रही है, ठीक है, समझ रहे ना, बॉडी प्रोजेक्ट कर रही है, देखिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। तो यहाँ पर u के कंपोनेंट हमारे क्या बनेंगे, ux बनेगा, और एक बनेगा कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा uy। तो ux का रिजोल्यूशन, u को हम रिजोल्व कर देंगे, हम तोड़ देंगे दो कंपोनेंट में, रिजोल्यूशन वाला हमने पहले कर लिया है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा तो बच्चों उसको भी थोड़ा सा देख ले। तो ux का कंपोनेंट यहाँ पर क्या बनेगा, u cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लेंगे, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हम क्या लेंगे, u sin थीटा, ठीक है बच्चों। और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अब हम देखें ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पर देखिए यहां पर, ए पॉइंट पर यहां ux कंपोनेंट देखिए यहां भी सेम है। अगर हम आगे देखें यहाँ ये पॉइंट है, जो थर्ड पॉइंट है, देखिए बॉल की पोजीशन को जहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये पोजीशन, यहां पर भी ux की क्या है, वैल्यू फिक्स है। देखिए हर जगह ux कंपोनेंट जो हमारा है वो कितना है, u cos थीटा है, u cos थीटा, ठीक है। तो u cos थीटा कंपोनेंट हमारा क्या है बच्चों, ये यहां पर इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, ठीक है, ये याद रखना आपने। इसकी वेलोसिटी चेंज होएगी, वो चेंज होएगी वर्टिकल में, तो चेंज किसमें होगी बच्चों, वर्टिकल में चेंज होगी, ठीक है। तो क्योंकि बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है, वर्टिकल में प्रोजेक्ट किया है, तो अब देखें यहाँ पर मैंने दोनों पॉइंट ऊपर लिखे हुए हैं। तो ux क्या है, ux बच्चों क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब ये एक्स एक्सिस में मूव करता है तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा काम करेगा, u cos थीटा काम करेगा। अब मैंने बताया आप कि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, u cos थीटा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब यहाँ पर ux हमारा ये क्या है, कांस्टेंट है, तो बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी, जीरो, यानी कि ax क्या होगा हमारा, जीरो। उसके बाद uy कंपोनेंट, uy कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट ये चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ ये चेंज होएगा, यहाँ देखेंगे यहाँ भी चेंज होएगा। यहाँ पर देखिए uy क्या है, यहाँ पर uy जीरो है, यहाँ पर uy जीरो है। उसके बाद यहाँ पर uy कितना है, ये कितना है बच्चों हमारा, माइनस u sin थीटा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। जब ये O से लेकर A पर जाएगा तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, यानी कि u sin थीटा कंपोनेंट है हमारा uy, यहाँ O से लेकर A तक जाने में ये वेलोसिटी कंपोनेंट हमारा इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज, ये याद रखें आप। और जब A से लेकर B की तरफ जाएंगे, ये जाएंगे, तो यही कंपोनेंट हमारा यानी कि uy कंपोनेंट है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी की क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कंपोनेंट हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पर uy क्या लिखा है, माइनस में लिखा हुआ, uy क्या है, माइनस में, ठीक है। uy कितना है, माइनस u sin थीटा। तो ये पिक्चर आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम मोशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल में मोशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम मोशन देखेंगे वर्टिकल में मोशन देखेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस में मोशन देखेंगे। और यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, देखिए क्या क्या निकालेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पर
जो हमारा सबसे पहला पॉइंट होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आया बच्चों। टी। सेकंड हमने क्या निकालना, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, इसको हम बोल लेंगे एच, ठीक है। और थर्ड निकालना है बच्चों हमें रेंज, यानी कि हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों आर से। तो इन सब को हमने यहां पर फाइंड आउट करना है। और एक और है फोर्थ पॉइंट, ये भी हम निकालते हैं, वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, या किसी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, जो किसी भी टाइम पर हम उसकी वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहला पॉइंट हम करते हैं बच्चों मोशन इन हॉरिजॉन्टल। हम पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। तो किस वेलोसिटी के साथ किया बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो u के कंपोनेंट कितने बने यहाँ पर, रिजोल्यूशन करेंगे हम। तो एक बनेगा u cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा हमारा u sin थीटा। ये एक्सिस होगी y, और ये एक्सिस है बच्चों x, ठीक है। और कितने एंगल से किया, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनता है उसको हम कोस थीटा लेते हैं, जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनता है उसको हम कोस थीटा लेते हैं, और जो दूसरा वर्टिकल रहेगा उसको हम साइन थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस में हमने पहले देखना है। तो एक्स एक्सिस में हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट कौन सा काम करेगा, ux, और ux कितना है बच्चों, u cos थीटा। अब मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन क्या होगी यहाँ पर, 0, यानी कि ax क्या होगी, 0, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में ये s क्या है, ये s डिस्टेंस है, भी x में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। तो ये हमारा कितना आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। और u क्या है बच्चों, जब हम x एक्सिस की बात करें तो x का कंपोनेंट क्या है यहाँ पर, u का कंपोनेंट u cos थीटा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, u cos थीटा, और इनटू लिखेंगे t, और प्लस हाफ a। देखिए a एक्सेलरेशन का हमने जिक्र नहीं किया, मैंने जानबूझ के इसको बताया नहीं। तो अब हम देखिए मैंने क्या बताया था, यहां अगर हम देखें ए पॉइंट पर, अगर हम देखें तो बॉडी पर कौन सा फोर्स लग रहा है जो उसको यहां से डाउनवर्ड खींच रहा है, ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के कारण, ठीक है। यहां पर भी ग्रेविटी कितनी है, जी है, यहां पर भी ग्रेविटी कितनी है, जी है, ठीक है, बिना किसी फ्रिक्शन के। अब हमने यहाँ पर ये बॉडी क्या है, कोई भी हमने फ्रिक्शन को यहाँ पर मिनिमाइज करके, यानी कि इस पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ इस किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पर जितने भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट रहेगी। तो एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पर किसके कारण हो रही है, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। तो ए यहां पर अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे वो तो क्या आएगा हमारा, ए वाई क्या आएगा, जी। ये कितना एक्सेलरेशन किसके कारण हो रही है, जी के कारण। यहां तो एक्सेलरेशन कितनी है, 0। तो यहां मतलब ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन है, और वो भी कितनी है, माइनस में है, क्या है, माइनस में, ठीक है। माइनस में क्यों है बच्चों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है, ठीक है, एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड, और हमने ऑब्जेक्ट को फॉल किया था वर्टिकल, ठीक है।
तो तब यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू हम क्या लेंगे, यहाँ पर तो क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है, समझ रहे ना। और टी स्क्वायर, तो यानी कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी। और यहां से हम t की वैल्यू भी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो x डिवाइडेड बाय u कोस थीटा, तो इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है t की, ठीक है। तो ये था बच्चों मोशन इन हॉरिजॉन्टल। अब हम जिक्र करते हैं मोशन इन वर्टिकल, ठीक है, मोशन इन वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस में, ठीक है। तो वाई एक्सिस में अगर हम बात करें बच्चों, तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना होगा, -g, ठीक है ना। एक्सेलरेशन अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, एक्सेलरेशन -g क्यों है, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और कौन सा कंपोनेंट यहां पर काम करता है, यू वाई कंपोनेंट करेगा काम, और उसकी वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा, ठीक है। इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम, यू साइन थीटा कंपोनेंट यहां पर वर्क करेगा। तो फिर आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू की जगह हम यहाँ यू वाई लेंगे, ठीक है, यू टी प्लस ऑफ, अब यहाँ ए की जगह ए वाई ले लेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। तो ये एस हमारे पास कितना आ जाएगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई कितना है बच्चों, -g और टी स्क्वायर। अगर t की वैल्यू हम लास्ट इक्वेशन में से निकाल ली थी हमने, t की वैल्यू कितनी आई थी, t इज इक्वल टू, ये देखिए x बाई यू कोस थीटा को हम यहाँ पुट करें, तो s इज इक्वल टू यू साइन थीटा और इंटू x बाई यू कोस थीटा प्लस इसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ठीक है, और ये g/2 और यहाँ आ जाएगा ये x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, t की जगह हमने रख दिया वैल्यू। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को देखने से आपको s को हम यहाँ y भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये क्योंकि मोशन हमारा किस में है, y एक्सिस में, तो मैं इसको y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, u से यहाँ पर u कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x और साइन डिवाइडेड बाई कोस थीटा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा x टेंजेंट थीटा, x टेंजेंट थीटा माइनस g डिवाइडेड बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और इंटू एक्स स्क्वायर। तो आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये इक्वेशन जो हमारी बनती है, ये इक्वेशन अगर आप मैथ में जाएं तो ये इक्वेशन है बच्चों पैराबोला की, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। यानी कि जितने भी देखिए ये पाथ हैं, ठीक है, या ये पाथ है, समझ रहे ना, ये सारे पाथ हमारे क्या होंगे, पैराबोलिक पाथ होंगे, ठीक है। तो जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो भी क्या है, पैराबोला है, ठीक है। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा जो पाथ है वो कैसा पैराबोलिक पाथ है, ठीक है। उसके बाद हम वही 3-4 पॉइंट हम निकाल लेंगे, क्या क्या निकालते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, कहीं पर क्वेश्चन 20 से आ जाता है। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है बच्चों, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड। देखिए ये प्रोजेक्टाइल है, ये वाई एक्सिस होगी और ये एक्स एक्सिस है, और ये प्रोजेक्टाइल का मोशन, ठीक है।
तो किस वेलोसिटी के साथ इनिशियल वेलोसिटी u है, तो यहाँ पर u के कंपोनेंट देखिए बार बार अगर हम लिखेंगे हमारे वैसे ही याद होगी, ये सॉरी कोस थीटा, ठीक है, और ये कंपोनेंट हमारा कितना है u साइन थीटा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है कि टाइम कितना लिया प्रोजेक्टाइल ने, जब तक कि वो ग्राउंड पर आता है। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ओ से लेकर बी तक का टाइम, ओ से लेकर बी तक का टाइम। अब यहां पर आप देखें ये ए पॉइंट मैक्सिमम हाइट है, तो ओ से लेकर ए तक का जो टाइम है बच्चों, ओ से लेकर ए तक का टाइम वो टी है सपोज करें, और ए से लेकर फिर बी तक का जो टाइम है वो भी टी है, तो टोटल टाइम कितना हो गया 2t, कितना हो गया 2t, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां हम लिखेंगे, ये आप नोट करें, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू ग्राउंड, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो इसको हम डिनोट करेंगे टी से, कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करेंगे, ये हम निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा मोशन क्या है, हमारा जो मोशन है बच्चों वो हमेशा वाई एक्सिस में मोशन है, ठीक है, वर्टिकली मोशन है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यहाँ यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है, ये याद रखनी है आपने इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर मोशन के जो कंपोनेंट है वो y वाले कंपोनेंट लेंगे हम, ठीक है, तो वी वाई जो कंपोनेंट है वर्टिकल में, जो वी वाई कंपोनेंट हमारा क्या था 0, ठीक है, वी वाई कंपोनेंट हमारे क्या था 0, और यू वाई कंपोनेंट क्या है, क्योंकि जो प्रोजेक्शन है 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यू वाई कंपोनेंट क्या था हमारा u साइन थीटा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से, और ये ग्रेविटी की वजह से -g और इनटू t, ठीक है। तो यहां से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा हमारा u साइन थीटा इज इक्वल टू -gt, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और t हमारा कितना आ गया बच्चों u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। तो हमें पता है t इज इक्वल टू कितना 2t है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल जाएगा हमारा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, तो ये हमारा टोटल टाइम यहाँ से आ जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आपके समझ में आना चाहिए। इसमें ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है, वी बाई 0 क्यों है बच्चों। देखिए अगर हम डायग्राम पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी u, और हमने उसको प्रोजेक्ट किया था 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। हमने उसको अपवर्ड नहीं फेंका, यहाँ पर अपवर्ड ऐसे अगर हम ऐसे फेंकते तो यहाँ पर वी वाई कंपोनेंट काम करता, ठीक है। तो हमने कुछ एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया, पर यहाँ पर वी वाई कंपोनेंट हमारा क्या होगा 0 होगा, तो क्योंकि यहाँ पर u के कंपोनेंट ही काम करेंगे, ठीक है, v के कंपोनेंट यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद बच्चों हमने निकालना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को डिनोट करेंगे बच्चों h से। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, ये हम दोबारा से बना लेते हैं, ये u कंपोनेंट बनेगा हमारा u cos थीटा, और ये कंपोनेंट बनेगा u sin थीटा। अब ये O पॉइंट था और ये A पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा B है। तो ये बच्चों देख रहे हैं आप, ये वाली A से लेकर ये अगर C पॉइंट मैं लूं, ये A पॉइंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम हाइट। इट इज ए ग्रेटेस्ट हाइट टू विच ए प्रोजेक्टाइल राइज अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, यहां से वो उसने कितना मैक्सिमम हाइट यानी कि कवर की, ठीक है।
तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। तो आप लिख सकते हैं इट इज ग्रेटेस्ट हाइट टू विच a projectile rise above the point of projection, point of projection। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर जो डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो कवर होता है वो वाई एक्सिस में कवर होता है। ठीक है, इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, मैक्सिमम हाइट है, ये किस में हो रहा है, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो वाई एक्सिस में तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, तो यू को ठीक डाल लो, हाफ ए टी स्क्वायर। तो कंपोनेंट हम क्या लेंगे बच्चों, वाई के कंपोनेंट लेंगे। तो यानी कि ये जो है ये हमारा आएगा एच, और इसी को हम क्या लेंगे, वाई, यानी कि मैं एच भी लिख सकता हूँ उसको और वाई भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यू की जगह हम क्या लेंगे बच्चों, यू वाई कंपोनेंट लेंगे, हाफ। ए की जगह हम क्या लेंगे, ए वाई लेंगे। समझ रहे ना क्यों ले रहे हैं हम? ठीक है, क्योंकि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो वाई डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे बच्चों हम, तो हमारे पास ये एच कितना आएगा, यू की जगह क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा। ठीक है, और टी की जगह हम क्या लेंगे, लास्ट हमने निकाला था यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, ये बुक का तरीका बच्चों, बुक में ऐसे दे रखा, एक शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको, 1/2 और एक्सेलरेशन ए वाई कितना माइनस जी, और यहाँ लिखेंगे यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा, यू को यू से यू स्क्वायर, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आ जाएगा माइनस जी, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, जी स्क्वायर। तो ये जी कैंसिल हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यू स्क्वायर, अगर हम एलसीएम लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ये रिजल्ट है। ठीक है, ये तो था बुक का तरीका बच्चों। अगर हम शॉर्ट तरीका यूज करें तो शॉर्ट तरीके में आपने क्या दूसरी इक्वेशन यूज करनी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यूज करनी है। तो क्या यूज, ये हमने निकाल ली है पहले, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बस वैल्यू पुट करो बच्चों, वी कंपोनेंट हमारा क्या है, 0 है। यू की जगह हम क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2a की जगह क्या लिखेंगे, माइनस जी। और एस क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट किस में कवर है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, वाई एक्सिस में है, और वो वही हमने क्या ली थी, मैक्सिमम हाइट ली थी, उसको हमने क्या लिख दिया, एच। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यू स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2gh, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, तो h हमारा कितना आ गया बच्चों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, यही वैल्यू आई थी हमारी। तो ऐसे भी हम इसको निकाल सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको डिनोट करेंगे बच्चों हम आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है बच्चों, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑन ग्राउंड। अब देखिए ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हम देखें तो ये हमारा मोशन है। ठीक है, ये हमने निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल ली। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, तो ओ ए, और ये पॉइंट हमारा क्या है, बी, और यहाँ पर हमने यू कितना लिया था, यू, और
ये हो गया u साइन थीटा कंपोनेंट था और इस तरफ था u, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद ये रेंज, रेंज क्या है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ये क्या है, पॉइंट ऑन ग्राउंड, ठीक है। यहां से इस O से लेकर B तक का जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस OB, ये हम क्या लिखेंगे, OB, यही क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज है। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस में, कहां से, O से लेकर B तक का टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज है बच्चों, ये किसमें है, एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको हम एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाइट किसमें डिस्टेंस था, ये इसका वाई एक्सिस में था, वाई डायरेक्शन में था, वाई डायरेक्शन में हमने उसको कंसीडर कर लिया। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल में आपको पता है, मैं दोबारा से आप लिख देता हूं, यू एक्स कंपोनेंट हमारा क्या था, यू कोस थीटा था, और यहाँ पर एक्सेलरेशन बिल्कुल क्या है, 0, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे बच्चों, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस को ही हम क्या लेंगे, आर लेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस के ही आर, ठीक है। तो u की जगह हम क्या लेंगे बच्चों, u कोस थीटा और इनटू टी, ठीक है। t की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, t की वैल्यू आई थी बच्चों हमारी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, पता है ना कहाँ से आई थी, ये अपने जो t आया था हमारा, t कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था, टाइम ऑफ फ्लाइट आया था हमारा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g, ठीक है, यही आया था ना। तो यही तो है बच्चों, ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, ये t। अब t से आप कंफ्यूजन में नहीं पड़ जाना, ठीक है। कई जगह हमने t की वैल्यू, वो जब हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाली थी, वहां हमने t की वैल्यू वो अलग था। यहाँ जो ये t है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। t की जगह हमने क्या लिख दिया, 2u साइन थीटा बाई g प्लस हाफ a की जगह एक्सेलरेशन इसमें एक्स एक्सिस में ये 0 है, तो ये 0 हो जाएगा सारा, ठीक है। इसको आप अलग रखें, तो ये r इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 2u को u से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये आ गया साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइडेड बाई g। देखिए यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के इक्वल, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, 2 साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये r की वैल्यू हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब न्यूमेरिकल जब आप निकाल लोगे तो ये फार्मूले याद होने चाहिए बच्चों आपको। t कितना आया था हमारा, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, ठीक है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको पता है, तो आप आसानी से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट, u स्क्वायर, ये कितनी वैल्यू आई थी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल ली थी r, ये कितना आया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, तीनों में देखो कंपोनेंट हमारे सेम है, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा प्रोजेक्टाइल। जब हमने प्रोजेक्टाइल को यहाँ मूव कराया वर्टिकल में, ठीक है, तो तब हमने उसका कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, कौन से काम नहीं करते, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है बच्चों। नेक्स्ट इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट करेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।